यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। तो आज सुबह सुबह मेरा सफाई करने का प्लान था, तो मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो इसकी वजह से ना मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ छोटा सा क्लिप शूट कर रही हूँ कि आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसा गया। मतलब सुबह से मैं सिर्फ सफाई करने में ही लगी थी, और जब मेरी सफाई फिनिश हुई है तब दोपहर के कितने बज रहे थे, लगभग 12 बज रहे थे, 12 या 1 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं नहाने गई और फिर फटाफट मैंने घर पे खाना बनाया, और खाना बना के फिर मैं खाने वाने में लगी थी। तो मैंने बस आप लोगों के साथ में यही शेयर करके बस यही बताना चाहती थी कि आज का मेरा मॉर्निंग बस ऐसा ही गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मैं रमा अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और अभी हो रहा है नून का टाइम, और ये टाइम में अभी कितने बज रहे हैं, अभी 1 बज रहे हैं, और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो मुझे आज ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बहुत देर हो गई नहाने धोने में और पूजा पाठ वगैरह करने में। और एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने राइट में देखे ढेर सारे कॉकरोच। और कॉकरोच क्या, वो जो छोटे छोटे सुनहरे वाले कीड़े आते हैं ना, वो मैंने देखे। तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आज मैं मतलब कि मेरे कॉकरोच मारने वाला वो मोर्टीन का हीट आता है ना, मोर्टीन का है कि गुड नाइट का है, कुछ किसी चीज़ का है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो वो मैंने यूज़ किया, और वो यूज़ करके और उसके बाद में वो डॉट 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 लगाते हैं, शायद गुड नाइट वालों का है वो। तो वो मैंने मंगवाया था, तो मैंने काफ़ी दिनों से मंगवा के रखा था उसको, मैंने लगाने के लिए सोचा था। और मैंने ना उसको किसी को मैंने लगाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना मंगवा लूँ और फिर उसको यूज़ करके देखूँ। अगर अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के साथ में उसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो बस वही मैंने किचन की सारी क्लीनिंग करी, मतलब डीप क्लीनिंग करी, और उसका एक वीडियो मैं एक अलग से डालूँगी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैंने किस तरीके से डीप क्लीनिंग की है किचन की। तो बस वही किया मैंने, और फिर उसके बाद में मैं क्लीनिंग करके और फिर जस्ट नहाई, और फिर नहा के पूजा की, और पूजा करके और अभी आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और डिनर में लंच में मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी में मैं बनाऊंगी सिंपल सी खिचड़ी, और उसके साथ में क्योंकि भव्या को भी खाना है ना, इसके लिए तो बस खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, 1 बज गए हैं। और खिचड़ी के अलावा फिर इस टाइम पे फटाफट कुछ नहीं बन सकता है, इसलिए मैं खिचड़ी बना दे रही हूँ, साथ में छाछ बघार दूँगी, तो वो दोनों खाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो मैं बस वही बनाने वाली हूँ। और बस फिर उसके बाद मैं एलवी स्टार्ट कर दूँगी। तो आज शायद लेट एलवी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं खाऊँगी पीऊँगी, खाने के बाद में स्टार्ट करूँगी, तो टाइम तो लग ही जाएगा ना, इस वजह से। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके पास में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। तो चलिए मैं ना लंच बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी चाय बन रही है। तो इवनिंग में हम लोग चाय पीने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में शूट कर लूँ। तो बस मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ, और पीछे गाने चल रहे थे, इसलिए फिर मैंने कुछ बोला नहीं, वॉइस ओवर नहीं किया। मतलब बोला नहीं तो फिर म्यूज़िक का कॉपीराइट आता है ना, इसके लिए। हो गया है नाइट का टाइम, मतलब इवनिंग का टाइम हुआ है, और मैं टी पीने जा रही हूँ। अभी 8 o'clock नहीं बजे, मतलब 7:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी टी पीने के लिए जा रही हूँ, और मेरी ये टी है, और यहाँ पर ये मैं बिस्किट्स लेके आई हूँ। बस यही मेरा टी टाइम है, तो मैं टी पी ले रही हूँ। वैसे तो टी टाइम ये नहीं है, आज लेट हो गया है क्योंकि हस्बैंड सो गए थे, इसके लिए। तो अभी देर से टी बनी तो अब पी रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं खाने में लगूँगी, फिर जो खाना बनाऊँगी आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोगों को हैप्पी गांधी जयंती। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है नाइट का टाइम, और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में कुछ स्पेशल बनने वाला है, और स्पेशल मैंने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है गांधी जी का बर्थडे, और गांधी जी का बर्थडे है तो हमें सेलिब्रेट तो करना बनता है ना, क्योंकि वो हमारे देश के बापू हैं, इसकी वजह से। तो आज मैं कुछ स्पेशल उनके बर्थडे पे बनाने वाली हूँ। और एक्चुअली दिन में मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, और वैसे भी बर्थडे पार्टी तो रात में ही सेलिब्रेट होती है ना, इसलिए तो हम बापू का बर्थडे बनाते हैं। तो मैं चल रही हूँ, आज खाने में बनाऊँगी मैं कुंदरू की सब्ज़ी, और उसके साथ में मैं बनाऊँगी
सेवइयाँ बनाऊंगी मैं। सेवई मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और उन्होंने भी मुझे बहुत पहले बोला था कि आप बनाना, सेवई ही बनाना, सेवई मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने ऐसा बोला था कि सेवई मुझे खाना है तो सेवई बना देना। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज गांधी जी के बर्थडे के दिन ही ये सारी चीज़ें बनाई जाए। तो सेवइयाँ बनाऊँगी, कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी दोहती मतलब कि दो वाली पूरी जो बनती है हमारे यहाँ पर, इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं बस यही बनाने वाली हूँ आज के खाने में, डिनर में। तो अगर आपको पसंद आता है तो रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये कुंदरू जो है ये मैंने काट करके रखे हुए हैं। तो बस इसको मैं पहले बना लेती हूँ और साइड बाय साइड में वो दूसरी भी प्रिपरेशन करती रहूँगी। तो चलिए मेरे साथ में प्रिपेयर करते हैं। और हाँ, भव्या का आप पूछना चाहेंगे कि भव्या कहाँ है, तो भव्या अभी गई है हुई है अपने पापा के साथ में नीचे गार्डन में झूले झूलने के लिए। और एक्चुअली अभी 8 o'clock हो रहे हैं, मतलब नाइट के 8 o'clock हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बनाकर फटाफट 1 घंटे में ख़त्म करनी है, क्योंकि वो खाकर उसके बाद में अभी भव्या थोड़ी देर में आ जाएगी। तो फिर वो खाकर भव्या को खाना खिलाकर घर का सारा काम निपटा कर मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सभी लोग वेट करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं कि आप आते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आते, कब आओगे, ऐसे करके। और फिर सब लोग बुलाते हैं, यहाँ से भी बुलाते हैं, क्योंकि जस्ट यहीं से गार्डन मेरा दिखता है। आप लोगों को देखना हो तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये वो देखिए गार्डन आप लोगों को दिख रहा है ना। और वहाँ पे ना भव्या के पापा और भव्या भी खड़े हुए हैं स्लाइड के यहाँ पर। तो मैं यहीं से ही देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो फिर सभी लोग ना मुझे यहीं से बुलाते रहते हैं कि आ जाओ करके। तो इसलिए फिर मुझे फटाफट सारा काम निपटा के और वहाँ पर नीचे भी जाना है। और मैं आपको ओवरलुक दिखा देती हूँ कि मेरा किचन क्लीन हो गया था तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैंने सामान बिछा रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एकदम किचन क्लीनिंग करने के बाद में क्या लुक आता है किचन का, है ना। तो बस यही था मेरी सफाई। और अब चलिए खाना बना लेती हूँ मैं। मेरी सब्ज़ी है, इसको जस्ट इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसे चला लूँगी थोड़ी देर। इसी तरीके से हमें इसे चला लेना है। एक्चुअली क्या है ना कि ये कुंदरू की जो सब्ज़ी है ये ना पकने में बहुत टाइम लगाती है, इसके लिए ऐसी प्रोसेस इसके साथ में की जाती है। और ये मेरी माचिस आप देख रहे हैं ना ऐसी फैली हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माचिस इतनी फैली क्यों हुई है। तो इसके फैलने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो पूरा फुल बॉक्स होता है ना, वो पूरा फुल बॉक्स मेरी भव्या ने आज स्टोर रूम में घुस के डिब्बे में से निकाल के और उसके ऊपर का पूरा कागज़ फाड़ दिया। और वो भी क्यों फाड़ा वो भी मैं बता देती हूँ। उसे कागज़ पसंद है ना, इस वजह से तो उसने आज ये एक कांड किया है। तो इसे मैं संभाल के रख रही हूँ इधर से उधर। और ये है मेरी सेवइयाँ, मैं इसे बना लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ी देर से चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ बनाने के लिए जा रही हूँ। तो फिर मैंने इसमें कढ़ाई में ये घी डाल दिया है। और घी मैंने थोड़ा अच्छा खासा डाला है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ बनाओ तो अच्छे से बनाओ, कायदे से बनाओ और अच्छे तरीके से सब कुछ डाल वाल के बनाओ। अदरवाइज़ फिर बनाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा मेवे डाले, थोड़ा सा दूध डाला इसके लिए। और साइड बाय साइड यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, मतलब सब्ज़ी पक रही है। अभी मैंने उसका मसाला प्रिपेयर नहीं किया है। यहाँ पर घी मेल्ट हो गया तो फिर मैं इसमें ये सेवइयाँ डाल दे रही हूँ। तो सेवइयों को डालकर मैं अच्छे से भूनूंगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक कि ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। और ब्राउन कलर तक इसको भूनने पर ना ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है, नहीं तो फिर कच्ची कच्ची सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती ना, इसके लिए। तो बस इसी तरीके से मेरा सेवइयाँ बन रही है। तो यहाँ पर मेरी सेवइयाँ बनकर ये मतलब कि ये रोस्ट होकर रख दिए मैंने। और इसी कढ़ाई, सेम कढ़ाई में मैंने दूध चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी बच गया था इसकी वजह से। अब सब्ज़ी के लिए, मसाले के लिए मैं यहाँ पर ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची,
और उसके बाद में मैंने अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो इसी से मैं सब्ज़ी का मसाला प्रिपेयर करूँगी। और कुंदरू बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इसके लिए मैंने उसको पहले से ही गैस पर रोस्ट कर लिया, पहले ही चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर मैंने देखिए वो जो दूध वाली कढ़ाई है उसको इधर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और मतलब कि सेवइयाँ वाली, तो मैं जितनी भी मेरी सेवइयाँ हैं उसमें से मैं हाफ़ ही सेवइयाँ इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि हम 2 जने में इतना इनफ है। और फिर मैं मेरी पड़ोसी को भी दे दूँगी इतने में ही। तो बस इसी तरीके से मेरी सेवइयाँ बनती है। तो मेरा दूध बॉईल हो रहा है इसलिए उसमें मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये कढ़ाई को मैंने इस तरफ इसीलिए ट्रांसफ़र किया कि ताकि दिखाने में ज़्यादा अच्छा रहे। तो देखिए मसाला पूरा बनकर रेडी है। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया, तो इसमें मैंने राई डाला है, जीरा डाला है और सौंफ डाला है। आज मैंने सौंफ डाला है, थोड़ा अलग टेस्ट आए इसकी वजह से। चीज़ों को, मसालों को इधर उधर हेर फेर कर देने से ना मसाले वो सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है और फिर वही सब्ज़ी बोरिंग नहीं लगती। इसके लिए तो मसाला ऐड कर दिया मैंने। अब ये मसाला पक चुका है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, तब फिर मैं इसमें और मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये धनिया का पाउडर डाल दिया, लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया, फिर ये हल्दी का पाउडर, फिर गरम मसाले का पाउडर, ये सारे पाउडर डाल के इसमें मैं और हींग डाल दूंगी। और हींग को भी मैंने आज तड़के में नहीं डाला है, इसको मैंने मसाले के साथ में डाला है ताकि इसका भी टेस्ट एक अलग से आए। और बस इसको डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मसाले को भी इतना ही भूनना है जितना कि उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए मसाला भी मेरा अच्छा खासा भुन चुका है। तब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और पानी डालकर इसको, ग्रेवी को हमको जितना थिक और जितना वो बनाना है मैं वैसे तरीके से बना दे रही हूँ। तो बस मेरी ये सब्ज़ी बनकर रेडी है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ कुंदरू, और फिर ये कुंदरू डालकर चला दूँगी। और बस मेरी सब्ज़ी रेडी है। ये बॉईल हो जाए थोड़ा बस, और बाकी सब्ज़ी तो हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैंने कढ़ाई इधर फिर से ट्रांसफ़र कर ली। तो देखिए यहाँ पर ये सेवइयाँ ऑलमोस्ट गल चुकी, दूध भी हो चुका है। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम और द्राक्ष, मुनक्का, किशमिश, जो भी बोलना हो। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और चल रही हूँ मैं इसे क्रश कर लेती हूँ काजू बादाम वगैरह को। और इसमें मैं थोड़ी चीनी डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिना शक्कर के तो सेवइयाँ अच्छी लगेगी नहीं ना, इसकी वजह से। तो मैंने शक्कर डाल दी है। मैंने कट कर लिया है सारे ड्राई फ्रूट्स को, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची का पाउडर। तो ये मैंने इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और उधर साइड बाय साइड मेरी सब्ज़ी भी पक रही है। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। अब सेवइयाँ भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है। तो फिर बारी आती है रोटी बनाने की। तो फिर वो भी मैं फटाफट बना लूँगी। तो आज रोटी में मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले तो देखिए मेरी सेवइयाँ कितनी अच्छी लग रही है, एकदम लम्बी, यम्मी यम्मी लग रही है ना। तो बस ये बहुत टेस्टी बनी थी खाने में। और साथ में ये सब्जी है। तो बस सब्जी भी मेरी बनकर रेडी है। तो इन दोनों को मैं एक अलग कढ़ाई, मतलब बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कि फिर ये सारी चीज़ें मैं वॉश करके रख दूँ। क्योंकि लगे हाथ, मेरी ऐसी आदत है कि मैं लगे हाथ फटाफट बर्तन वगैरह भी क्लीन करती जाती हूँ। नहीं तो फिर अगर सिंक भर जाता है ना, तो फिर बहुत ही मुझे बर्तन धोने में बहुत आलस आता है इस वजह से। तो बस मैं ऐसे लगातार मतलब खाना बनाती जाती हूँ। और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करके मैं और इसको साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं वो इसके साथ में रोटी बनाने वाली हूँ, तो मैं वो दिखा देती हूँ। तो बस ये सारा चीज़ मैंने, अब कितना क्लीन लग रहा है ना किचन, एकदम सब पूरा साफ़ हो गया, मतलब कढ़ाई वढ़ाई सब चली गई। और उसके बाद में सिर्फ यही दोनों चीज़ बचे हुए हैं। तो मैंने ये हंडिया में इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चल रही हूँ मैं रोटी बनाऊँगी। तो रोटी में मैं आज थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। तो देखिए डिफरेंट में ये है कि मैंने देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख ली है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दो हती। तो दो हती इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो लोइयों को मिलाकर बनाई जाती है। और हमारे यहाँ पर ना ये सेवइयाँ के साथ में इसी को खाया जाता है और ये बहुत पसंद भी किया जाता है इस वजह से। और पीछे से शंख की आवाज़ आ रही है, तो वो मेरे हस्बैंड बजा रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, पूजा हो रही है इसकी वजह से। तो बस ये दोनों लोइयों को इकट्ठा करके इन दोनों के ऊपर तेल लगा लिया। और तेल लगा के बस इन दोनों को इस तरीके से मैं जॉइंट कर ले रही हूँ।
आप चाहे तो बस इसके ऊपर रख कर ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ, बाकी तो आप सब लोगों को अच्छे से सब कुछ पता ही होगा। तो बस इसको मैं इकट्ठा करके जॉइन करके और बेल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसे बेल लेना है, बेलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बस ये मेरी रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब इसको मैं ना सेक लूँगी। तो इससे सेका उसी तरीके से जाता है जैसे नॉर्मल पराठा सेका जाता है ना, उसी तरीके से। तो मैं दूसरी रोटी भी आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ जब तक कि ये बनकर रेडी होता है। तो देखिए मैंने एक लोई ली, फिर दूसरी लोई ली और फिर इन दोनों को रख कर इस दोनों के ऊपर तेल लगा दिया और तेल लगाकर बस इसके ऊपर रख कर इसे प्रेस कर दिया है। देखिए प्रेस करके दोनों को अच्छे से चिपका दिया और पॉलीथिन लगाकर इस तरीके से मैं बेल ले रही हूँ। तो बस यही मेरी इस तरीके से ये बेल आ जाती है। तो आपको कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है ना तो भी ये फटाफट बन जाती है, ऐसी रोटी होती है। तो इसको हमारे यहाँ पर दोहती रोटी बोली जाती है। आपके यहाँ पर क्या बोली जाती है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बस इस तरीके से ऊपर से मैं ऑयल लगा दे रही हूँ और दोनों तरफ से ऑयल ही लगाना है। इसमें ऑयल लगाकर बस ये इस तरीके से दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने और दूसरी तरफ भी मैं ऑयल लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये दोनों को बीच में तेल लगाया जाता है ना, इस वजह से ये रोटियां बाद में एक दूसरे को छोड़ देती हैं और हमारी एक रोटी की जगह 2 रोटी बन जाती है। समय हमारा इतना बच जाता है। अगर जल्दीबाजी होती है, टिफ़िन विफ़िन बनाने की जल्दी रहती है, तो इस तरीके से 2-3 रोटी बनाई जाए ना तो एक के साथ में 2 रोटी बन जाती है फटाफट सेम टाइम में और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है हमको। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरीके से एक दूसरे को छोड़ती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस तरीके से इसको मैं प्रेस करके सेक ले रही हूँ। और देखिए ऑलमोस्ट मतलब कि उसको छोड़ने की भी हमको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक इसने एक दूसरे को छोड़ दिया है। देखिए है ना, एकदम एक दूसरे को ये सेकते सेकते में ही छोड़ देती है। तो ये हमारी दोहती रोटी बनकर रेडी है। बस तो मेरा खाना रेडी है। यहाँ पर मैं खाना की प्लेट लगा दे रही हूँ। तो खाने की प्लेट में देखिए एक तरफ सिवैयाँ हैं, एक तरफ सब्जी है और एक तरफ ये दोहती रोटी है। तो मेरा डिनर कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था। आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट जाइए और बना लीजिए। हम लोगों का खाना पीना हो गया है और भव्या ने भी खा लिया है। भव्या हाय कर दो सबको, हाय हाय कर दो, हाय बाय बाय नहीं हाय हाय। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है और मैं भव्या को लेके नीचे जा रही हूँ। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, आज पता नहीं एलवी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज लेट हो गए हैं। तो बस इनको फीवर आया हुआ था और अभी 2-4 दिन से ये काफ़ी सुस्त सी थी। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है इसको, तो मैं जाऊँ थोड़ा इनको बाहर घुमा लाऊँ, है ना भव्या? तो चलो नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद में ना मिलते हैं, है ना बेटी? चलो 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 बोलो चलो उम्मा उम्मा तो फ्रेंड्स हम लोग घूम के आ गए हैं नीचे से और भव्या भी आ गई है। ये रही भव्या, हाय करो बेटा, इधर देखो इधर देखो। हाँ तो हम लोग नीचे से आ गए हैं और अभी टाइम क्या हो रहा है बताओ, गैस करो कितने टाइम हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 12:47, मतलब कि 12:45 बज रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। आज बहुत देर हो गई, हम लोग नीचे ही रह गए क्योंकि एक्चुअली कल संडे है तो सभी लोग नीचे बैठे हुए थे, किसी का जाने का मन नहीं था। फिर लास्ट में फिर मैंने बोला कि अब तो चलो चलते हैं, 12:30 बज गए हैं। हाँ 12:30 बज गए हैं, इसकी वजह से फिर हम लोग आ गए। हाँ दे रही हूँ बेटा, आ गए हैं। और अभी मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है क्योंकि मैं दूध बॉईल करके नहीं गई थी इसलिए। तो अब बस ये मेरा दूध बॉईल हो जाए तो फिर हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। और ये भव्या यहाँ पर बदमाशी कर रही है, इसको आलमंड चाहिए, बिस्किट चाहिए, मतलब कि जब तक जागते रहते हैं तो बच्चे होते तो फिर यही करते हैं। तो बस ये दूध बॉईल हो जाए, चुप हो जा बेटा,
जाओ पापा देंगे, जाओ पापा देंगे। तो बस यही ना कहते हैं, ये दूध बॉईल हो जाए तो फिर मैं सोने जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर दूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग एंड करना रह जाता है और फिर मेरे बहुत सारे ब्लॉग ऐसे ही पड़े हुए थे और फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। इसलिए तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।